हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है एल्गी का नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोर फूड। जो लास्ट वीडियो हमने लिया था उसके अंदर था एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन, एल्गी की डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट एंड एल्गी का मन लिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले सेल वॉल। जब एल्गी के जनरल आइडिया जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिया था, जनरल कैरेक्टर्स जब हमने उसके डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको कहा था कि एल्गी की सेल वॉल, पिगमेंट्स और एल्गी के जो स्टोर फूड है, एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, एल्गी के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, इन सब में बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। एल्गी की अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप की सेल वॉल मिलती है। तो ये जो सेल वॉल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिगमेंट्स, फ्लैजिला, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये किस प्रकार का है, ये सारे ही एल्गी के क्लासिफिकेशन का बेस है। यानी इसी के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कि किस एल्गी को किस क्लास में रखना है। यानी कि हर एक क्लास का एक पर्टिकुलर सेल वॉल मटेरियल है, पर्टिकुलर टाइप की फ्लैजिला है, पर्टिकुलर टाइप का स्टोर फूड है, पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट है और एक फिक्स टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उससे पहले हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके ले लेंगे। जैसे सेल वॉल के कितने टाइप हैं, पिगमेंट्स के कितने टाइप हैं, फ्लैजिला के कितने टाइप हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है। तो देखिए, आज हम ले लेते हैं सबसे पहले सेल वॉल। Cell wall, different classes of algae have different type of cell wall material. Basically, cell wall of alga is made up of the mixed carbohydrate called as cellulosic cell wall. Except this, each class have its specific cell wall material are as following. तो एक बेसिक तो सेल्यूलोज का हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने मेन क्लास का लिख रखा है, साइनोफाइसी जो क्लास है, साइनोफाइसी को ही कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी। तो तीनों एक ही नाम है। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, इनमें बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं उनमें जो सेल वॉल है वो हायर प्लांट्स की जैसी सेल्यूलोज और पैक्टिन की होती है। क्लोरोफाइसी के अधिकांश जो कैरेक्टर्स हैं वो हायर प्लांट से रिजेंबल करते हैं। द नेक्स्ट बेसिलेरियोफाइसी, इनमें बनी हुई होती है सिलिका एंड पैक्टिन की। फियोफाइसी, इनमें बनी हुई होती है एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूसेनिक एसिड की। रोडोफाइसी में बनी हुई होती है पैक्टिन की। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैजिला। अब हम अलग अलग क्लास में फ्लैजिला किस तरह की होती है, वो एक फिक्स कैरेक्टर है। जैसे किसी में 2 है, किसी में 4 है, और जिसमें 2 है वो एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, सेम है कि अलग अलग है। तो वो हम उसको पढ़ने से पहले हम फ्लैजिला का बेस पढ़ लेते हैं। तो एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एल्गी की किन क्लासेज में आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हरी शैवाल, जैसे मैंने अभी आपको कहा था साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, उनमें और लाल शैवाल में टोटली फ्लैजिला एब्सेंट है। उनके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगी, न गैमीट में, न स्पोर्स में, किसी में नहीं मिलेगी। फ्लैजिला आर माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फ्लैजिला आर ऑफ 2 टाइप। फ्लैजिला जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पर 2 प्रकार की है। पहली है विप्लेस या इसे कहते हैं एक्रोनिमेटिक, देन सेकेंड वन इज टिंसेल और प्लूरोनिमेटिक। विप्लेस इज दैट फ्लैजिला which is totally have smooth surface. There is no small hair-like structure present on the flagella surface. This is called as whiplash or acronomatic. Tinsel or pleuronomatic are those flagella which have small tiny hair-like structure on the flagella. These small hair-like structure is called as mastigonemes. Then whiplash do not have mastigonemes, whereas tinsel have mastigonemes on itself. फिर mastigonemes के पोजीशन के आधार पर ये 3 प्रकार की है, पेंटोनिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक एंड स्टाइक्योनिमेटिक। तो ये अपन डायग्राम से ले लेते हैं। पेंटोनिमेटिक ऐसी फ्लैजिला होती है जो
दोनों तरफ मैस्टिगोनीम रखती है लेकिन टिप पर नहीं है। पेंटोक्रोनेमेटिक दोनों तरफ भी है और टिप पर भी है। स्टिगियोनेमेटिक एक तरफ फ्लैजिला है और एक तरफ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्लैजिला। नंबर ऑफ फ्लैजिला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला टाइप्स आर प्रेजेंट। यदि सिंगल फ्लैजिला है तो उसे कहते हैं यूनिफ्लैजिलेटेड, जैसे यूग्लिना। यदि किसी के अंदर 2 फ्लैजिलेटा है तो उसे कहते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, जैसे कि वॉलवॉक्स। किसी के अंदर 4 है तो उसे कहते हैं टेट्राफ्लैजिलेटेड, जैसे जूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। फिर यदि बहुत ज़्यादा संख्या में है तो उसे कहते हैं मल्टीफ्लैजिलेटेड, जैसे उडोगोनियम का जूस्पोर। ये सारे यूग्लिना, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम एग्जाम्पल हैं, नाम हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, सिलेबस को हम कवर करेंगे, तो आप इन नाम के फैमिलियर होते जाएंगे। तो संख्या के आधार पर यूनिफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड, टेट्राफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड। फिर पोजीशन के आधार पर, पोजीशन जैसे किसी शैवाल में मान लीजिए ये शैवाल है, यदि आगे की पोजीशन पर फ्लैजिला तो उसे कहते हैं एंटीरियर, पीछे की तरफ है तो उसे कह देते हैं पोस्टीरियर, यदि साइड में है फ्लैजिला तो उसे कह देते हैं लैटरल पोजीशन। फिर साइज ऑफ फ्लैजिला, यदि किसी एल्गी के अंदर मान लीजिए 2 फ्लैजिला है और वो दोनों एक जैसी है तो उसे कहते हैं आइसोकॉन्टी, यानी कि समान। तो जैसे वॉलवॉक्स के अंदर यदि 2 फ्लैजिला है और दोनों अलग अलग है तो उसे कहते हैं हेट्रोकॉन्टी, जैसे कि ब्राउन एल्गी में होती है। तो 2 फ्लैजिला सेम है या अलग अलग है, उसके आधार पर आइसोकॉन्टी एंड हेट्रोकॉन्टी है। ठीक है, ये हेट्रोकॉन्टी ब्राउन एल्गी में मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग एल्गी में अलग अलग होते हैं। बेसिकली टोटली पिगमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। तो हम यहाँ पे एक एक करके सबको ले लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होते हैं ये हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं, एल्गी में भी मिलते हैं। एल्गी में 5 प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D एंड E। अलग अलग क्लास में आपको अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्लोरोफिल A जो है वो यूनिवर्सल अक्रेंस रखता है, यानी सभी में मिलेगा आपको। एंड क्लोरोफिल B ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, C ब्राउन एल्गी में, D जो रेड एल्गी में और E जो ज़ैंथोफाइसी में। क्लोरोफिल जो है एक मैक्रोमोलिक्यूल है, इसके अंदर एक हेड होता है और एक टेल होता है। टेल हेड के अंदर 4 पोर फायरिंग होती है और जो टेल है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक कार्बन की चेन होती है। जैसा क्लोरोफिल आपने 12th में पढ़ रखा होगा, तो जनरल क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण सदैव कलर क्या आता है, ग्रीन आता है। अब है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो हैं दीज आर येलो, ऑरेंज, ब्राउन कलर। दीज आर ऑफ 2 टाइप, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये इस रंग के होते हैं और इनको फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो होते हैं ये येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। इनके खुद के 5 प्रकार हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, फ्लेविसिन, ठीक है। और फिर ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल को कैरोटिनॉल्स भी कहते हैं। ज़ैंथोफिल्स के कारण जनरली ब्राउन कलर आता है, तो ये ब्राउन एल्गी में अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके 20 से अधिक प्रकार खोजे गए हैं, फ्यूकोजैंथीन, नियोजैंथीन, ल्यूटीन, साइफोजैंथीन एक्सेट्रा। फिर लास्ट में है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस तीसरे प्रकार के पिगमेंट है। ये जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन के कारण नीला कलर आता है, फाइकोइरिथ्रिन के कारण रेड कलर आता है। तो रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन 2 ही क्लासेस में फाइकोबिलेंस मिलते हैं। बाकी क्लासेस में आपको कैरोटीन और क्लोरोफिल मिलेंगे, लेकिन फाइकोबिलेंस नहीं मिलेंगे। तो फाइकोबिलेंस 2 ही क्लास में मिलते हैं। दोनों ही क्लास में साइनिन और इरिथ्रिन दोनों मिलते हैं, लेकिन रेड एल्गी में इरिथ्रिन की मात्रा साइनिन से ज़्यादा होती है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें ब्लू रंग रखना है, इसलिए साइनिन की मात्रा ज़्यादा है। तो जो साइनोफाइसी में मिलते हैं उनके आगे C लगाना है। तो C फाइकोसाइनिन एंड C फाइकोइरिथ्रिन आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी, और रेड एल्गी का R लेना है तो R से यहाँ पे रेड है, तो रेड एल्गी में R फाइकोसाइनिन और R फाइकोइरिथ्रिन मिलता है। तो आज की क्लास में हमने लिया टाइप ऑफ पिगमेंट्स, टाइप ऑफ फ्लैजिला एंड टाइप ऑफ सेल वॉल। जब हम इन सब से फैमिलियर होंगे तभी हम एल्गी का क्लासिफिकेशन समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एल्गी का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।